वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 714 क्वेश्चन से देखेंगे, जितने हो जाते हैं देखते हैं कितने तक करते हैं। 30 तक तो कराऊंगा ही। चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये, काफ़ी PYQ आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो देखते हैं। हसन निज़ामी ने क्या लिखा बताइए, ख्वाद मीर ने क्या लिखा बताइए, मोहम्मद काजिम ने क्या लिखा बताइए, भीमसेन ने क्या लिखा, इसको मैच करना है। तो हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर लिखा है। क्या है ताजुल मासिर? तो ये भैया दिल्ली सल्तनत के बारे में एक इतिहास लिखा गया है। किसने लिखा था? हसन निज़ामी ने। ख्वाद मीर ने हुमायूं नामा लिखा है। आप कहोगे आए हुमायूं नामा तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। जी हाँ, उसने भी लिखा है, इसने भी लिखा है, ठीक है, दोनों ने लिखा है, अलग अलग, दोनों ही अलग है। मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा लिखा है, ठीक है, आलमगीर के बारे में। भीमसेन ने नुशाकाए दिलकुशा जो है वो भीमसेन ने लिखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, इस हिसाब से ऑप्शन ए हो जाता है। 719 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोट द फेमस वर्क रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया। तो रामचंद्रिका और रसिक प्रिया लिखा है केशव ने। किसने लिखा है? केशव ने। ये एक संस्कृत स्कॉलर थे, ठीक है, और हिंदी पोइट भी कह सकते हो। तो रसिक प्रिया इनकी बहुत एक फेमस कविता है, वो इन्होंने ही लिखी, ठीक है, रसिक प्रिया और चंद्रिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 720। 715 देखते हैं पहले। 715 कह रहा है कौन सा इसमें से सही मैच कर रहा है। क्या बाबर ने तुजू के बाबरी लिखी? हाँ, ये पहले ही ऑप्शन हमें सही मिल गया। तुजू के बाबरी बाबर नहीं लिखी, टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी, अपनी ही बायोग्राफी लिखी थी, ठीक है। हुमायूं नामा क्या हुमायूं ने लिखी? नहीं, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम और ख्वाद मीर दो थे, दो हुमायूं नामा है, ठीक है। शेरशाह ने क्या तारीख़ शेरशाही लिखी? नहीं, तारीख़ शेरशाही को लिखा है आपका जो अब शेरवानी नाम है, मतलब ऐसे याद कर सकते हो आप, अब्बास खान शेरवानी करके, मतलब है शेरवानी, अब्बास खान शेरवानी ने लिखा, ठीक है। और तबाकत अकबरी, क्या ये अकबर ने लिखा? नहीं, तो तबाकत अकबरी को ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, किसने? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, इसने लिखा था, ठीक है। तो कभी ऐसे भी आ सकता है, तो याद रखिएगा। 720 आप में से शायद एक दो तो स्ट्राइक कर ही सकता है आपको। हॉकिंस, अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था किसके शासनकाल में आया था। तो हॉकिंस आपको याद होगा 1608 में आया था। तो 1608 आपको दिख रहा है, ए का 2 हो गया। अब ए के 2 आपको देखो ऑप्शन में बी और डी दिख रहे हैं, ठीक है। थॉमस रो भी आपको पता है जहांगीर के में आया था 1615 में, तो बी का 1 हो गया। अब यहाँ फंस गया, देखो बी और डी दोनों ही में 2, ए का 2 है और बी का 1 है। अब अगर आपको 3 ऑप्शन नहीं आते हैं तो क्वेश्चन फंस जाएगा यहाँ। तो मनुची का जो टाइम पीरियड था ये 1653 से 1708 था, ठीक है, और रलफ फिच का 1585 से 1686 था। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार ये आया हुआ है, ठीक है। 716 कह रहा है अनवरे सुहाइली इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ। अनवरे सुहाइली किसका ट्रांसलेशन था? तो ये पंचतंत्र का था। किसका था? पंचतंत्र का ट्रांसलेशन था अनवरे सुहाइली, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाता है। 717 कह रहा है अकबरनामा वॉज कम्प्लीटेड बाय अबुल फजल। कितने साल लगे थे अकबरनामा को अबुल फजल को लिखने में? तो 7 साल लगे थे। कितने लगे थे? 7 साल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ज़रा अकबर का टाइम पीरियड रिकॉल करो क्या है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कमेंट में ही बताओ, अपने दिमाग में रिकॉल कर लो एक बार, ठीक है। चलिए 721 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 4-5 बार आया हुआ क्वेश्चन है। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह सेकंड, इन सब के टाइम पीरियड बताने हैं। तो देखो अहमद शाह अब्दाली का याद होगा आपको 1761 में बैटल ऑफ पानीपत होती है ना, तीसरी बैटल। तो ये इसकी तो हो गई आपकी उधर 1761। बहादुर शाह जफ़र आपको याद होगा 1857 में था, है ना, जो विद्रोह हुआ था 1857 का। तो 1837 से 57 उसका हो गया। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड 719 से 748 है। अब ये वही मोहम्मद शाह है जिसको रंगीला भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत रंगीला था भाई, मतलब अय्याश मिजाज का। जहांगीर का सबको पता है 1605 से 1628, और अकबर का 1556 से 1605। तो अब इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से ऑप्शन फिट जो बैठ रहा है वो 3, 2, 1, 4 है। तो ऑप्शन
सी हो जाता है, इम्पॉर्टेंट है, इसको 2 से 3 बार करोगे याद हो जाएगा। चलिए 718 कह रहा है कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल के शासनकाल में उसके जो कोर्ट था उसमें लैंग्वेज ऑफिशियल क्या थी? तो पर्शियन लैंग्वेज थी। थे ये सब टर्किश, पर लैंग्वेज जो थी वो पर्शियन थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन कई बार आया है, तो पर्शियन हो जाएगी। ठीक है। 722 कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? अहमद शाह अब्दाली फॉट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। बिल्कुल भाई, पहली ओपनिंग सही हुई, 1761 में होती है, बिल्कुल सही है, मराठा से होती है। बाबर इस्टेब्लिश दिल्ली सल्तनत, बहुत गलत, हो ही नहीं सकता, बाबर तो मुगल आया था ना। दिल्ली सल्तनत कौन करता है? याद करो, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, तो ऑप्शन 2 तो गलत हो गया। शाहजहां फॉट द वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब इसका समझो, साम्राज्य के लिए जो लड़ाई हुई थी वो शाहजहां ने नहीं लड़ी थी। शाहजहां के जो बेटे थे बहुत ही सुअर टाइप के थे, शाह सूजा, दारा शिकोह, औरंगजेब, घटिया से घटिया शासक था औरंगजेब सॉरी, आपस में ही भाई भाई ये लोग लड़ रहे थे साम्राज्य पाने के लिए, तो वो शाहजहां नहीं था, उसके बेटे थे। ठीक, यानी ये भी गलत हो गया। चौथा, जहांगीर वॉज अ लवर ऑफ ब्यूटी एंड नेचर, बिल्कुल सही, जहांगीर को लवर था ब्यूटी नेचर के, ये उसकी पेंटिंग्स में भी दिखता है, तो 4 भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाता है सही आंसर। 722 कह रहा है फिर से मैचिंग करो, तो मैचिंग तो बहुत ज़्यादा आने लगी है, तो लेटेस्ट ट्रेंड यही है, इसको ज़रूर पकड़ो। ठीक है, असर्शन रीजन और ये मैचिंग बहुत आने लगी है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिल्कुल सबको पता होगा, 1761। तो ए में देखो 2 कहाँ दिख रहा है? ए में 2 सिर्फ एक ऑप्शन है ए, फटाक से टिक करो, आंसर हो गया। हमारा काम है और जानना, तो आओ और जानते हैं। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में हुई। अगर मैं पूछ लूँ 1576 में किसके बीच हुई, तो आप तुरंत बोलोगे सर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई, जिसमें से अकबर जीता। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ये तो जो बच्चा इस दुनिया में नहीं भी आया उसको भी याद होगा, 1192 में मोहम्मद गौरी और आपका किसके बीच में हुई थी? पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। अब पूछ रहे बैटल ऑफ असीरगढ़, तो बैटल ऑफ जो असीरगढ़ है ये 1601 में हुई, अकबर और मीरान बहादुर के बीच में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। 723 कह रहा है द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी हैज़ बीन यूज्ड फॉर। जो देखो लास्ट सन मतलब कि अंतिम जो शासक था जिसको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड माना जाता था, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव माना जाता था, उसके बाद कहते हैं मुस्लिमों की शुरुआत हो जाती है, तो वो पृथ्वीराज थे। कौन थे? पृथ्वीराज, ऑप्शन बी हो जाएगा। 724 फिर अगेन मैचिंग है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अब तो दिमाग में घुस गया होगा, 1761। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192। डेथ ऑफ अकबर 1605। डेथ ऑफ औरंगजेब 1707। ठीक है, डेट का बहुत खेल है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में, चाहे एपीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे यूपी पीसीएस एसडीएम हो। ठीक है, डेट और फैक्चुअल नॉलेज अगर आपको नहीं है, आप भूल जाइए यूपी पीसीएस में अधिकारी बनना, रटना पड़ेगा, ये फैक्ट है। ठीक है, तो हिस्ट्री को बार बार रटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है अगर नंबर लाने हैं तो, क्योंकि आरओ में प्रीलिम्स में फैक्चुअल डायरेक्ट आता है। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, कौन सा सही नहीं? अभी एक ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, एक चीज़ करिएगा आप। बाबर, क्या बैटल ऑफ खानवा बाबर ने लड़ी? बिल्कुल सही है। हुमायूं ने बैटल ऑफ चौसा लड़ी, ये भी सही है। अकबर ने बैटल ऑफ हल्दीघाटी लड़ी, ये भी सही है। बैटल ऑफ बल्ख क्या जहांगीर ने लड़ी? ये गलत है। बैटल ऑफ बल्ख जो है 1646 में होती है, शाहजहां लड़ता है। कौन लड़ता है? शाहजहां। अब ज़रा कमेंट में इन युद्धों का टाइम पीरियड बताओ, हम लोग लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं इसको। ठीक है, बताओ ज़रा कमेंट में। एक चीज़ करो आप, जितने भी युद्ध हैं उनकी एक लिस्ट बना के एक जगह उसको लिख लो। इससे आपके क्या होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, 5-6 नंबर पक्के हो जाएंगे, मैचिंग में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। कौन सा युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, ज़्यादा होगा। मैं इस पर एक शॉर्ट सीरीज़ चलाऊँगा, 3 से 4 शॉर्ट्स में इसको ख़त्म कर दूँगा, वो आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, उसको सेव कर लीजिएगा, 2 से 3 बार देख लेना। मैं आजकल में उसको बनाऊँगा, सारे युद्ध एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक जितने वीडियोज़ बनेंगे 1-1 मिनट की, उसको देख लेना। ठीक है। 728 कह रहा है मुगल एडॉप्टेड नवरोज फेस्टिवल फ्रॉम। तो देखो नवरोज़ अगर याद होगा, हिस्ट्री आप कंटिन्यू मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग कर चुके हैं, जब दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, नवरोज़ त्यौहार को चलाया था किसने? बलबन ने। ठीक है,
ये लिया था पर्शिया से, ईरान से, जिसको ज़ोरोएस्ट्रियंस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाता है, इसको याद रखिएगा। बैटल ऑफ हल्दीघाटी कह रहा है, किसने लड़ी? बाबर ने लड़ी। गलत है। बैटल ऑफ हल्दीघाटी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। बैटल ऑफ बिलग्राम हुमायूं और शेरशाह के बीच में होती है। रिवॉल्ट ऑफ खुसरो ये जहांगीर के साथ होती है। किसके साथ? जहांगीर। बैटल ऑफ खानवा बाबर और राणा सांगा के बीच में होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैचिंग करनी है हमको, तो याद रखिएगा इसको। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। कह रहा है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द मदरसा विच वॉज स्पेशलाइज इन द टीचिंग ऑफ मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस वॉज लोकेटेड। मतलब मुस्लिम टीचिंग सिखाई जाती थी। तो लखनऊ था। ये कहाँ था? लखनऊ में था। अब कह रहा है अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ऑप्शन। मतलब इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है हमें। देखो ये थोड़ा नहीं, बहुत टफ क्वेश्चन था, बट इसको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से किया जा सकता था। अगर आपको 2 ऑप्शन पता होते या एक भी पता होता, काम चल जाएगा। देखो पद्मिनी सबको पता है, अलाउद्दीन खिलजी वाली जो पद्मिनी थी, दीपिका पादुकोण, ठीक है, जौहर कर लेती एंड में। तो ये खिलजी डायनेस्टी के टाइम है। बाकी ताराबाई, अहिल्याबाई, ये आपको बाई से ही पता चल रहा है मराठास की हैं। तो मराठा बहुत बाद में आते हैं, 1700 में आएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन पहला हुआ 3 होगा। अब 3 दिख रहा हमें 2 जगह, एक बी और एक सी। ठीक, मतलब तोता उड़ गया भाई, एक ऑप्शन और आना चाहिए। दूसरा हमें दिख रहा है भाई ताराबाई अहिल्याबाई बाद में आती, दुर्गावती ये हैदराबाद में थी, अकबर से युद्ध होता है, ठीक है, उनका। तो 3-2 हो जाएगा इसका। तो 3-2 आपको दिख रहा है, तो 3-2 4-1 हो गया। ठीक है, क्योंकि ताराबाई अहिल्याबाई सबसे अंतिम में आती है मराठा में, होलकार डायनेस्टी में। ठीक है, तो 3-2 1-4 हो जाएगा, 3-2 4-1 हो गया। 731 कह रहा है कौन सा सही मैच कर रहा है? तो कह रहा है टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती क्या खुलदाबाद में? तो ये हम लोग लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। शेख सलीम चिश्ती की जो टॉम्ब है ये फतेहपुर सिकरी में है। टॉम्ब ऑफ इत्माउद्दौला ये फतेहपुर सिकरी में है? नहीं। टॉम्ब ऑफ इत्माउद्दौला जो है ये आगरा में है। ठीक। टॉम्ब ऑफ औरंगजेब कहाँ पे है? तो औरंगाबाद में है। औरंगजेब की जो है वो औरंगाबाद में। टॉम्ब ऑफ अब्दुल रहीम खाने खान ये दिल्ली में है। ये बिल्कुल सही आंसर है। तो 731 का डी हो जाता है। ठीक है, चलिए 732 कह रहा है बाबर ने क्या बनवाया? तो जामा मस्जिद बनवाई, बिल्कुल सही है, संभल में है ये। हुमायूं ने दीन पनाह चलाया, ये भी बिल्कुल सही है, दीन पनाह बनाया मतलब। अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया, बिल्कुल सही है। और जहांगीर ने इत्माउद्दौला का मसूलियम बनवाया, तो ये भी सही है, यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 735 कह रहा है द सिटी ऑफ अमृतसर इन पंजाब वॉज इस्टेब्लिश बाय। तो पंजाब सिटी जो है अमृतसर में, मतलब अमृतसर जो है पंजाब में, उसको रामदास, गुरु रामदास ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, किसने? गुरु रामदास ने। और कैसे इस्टेब्लिश करा था ये भी जान लो। अकबर ने उनको 500 बीघा ज़मीन गिफ्ट दी थी। ठीक है, मतलब डोनेट करा था एक तरह से अकबर ने, क्योंकि आपको पता है अकबर थोड़ा सेक्युलर था। तो अकबर ने 500 बीघा ज़मीन भी दी थी गुरु रामदास को अमृतसर बनाने के लिए। ठीक है, कह रहा विच सिख गुरु हेल्प रेबल प्रिंस खुसरो विथ शेल्टर एंड वेल्थ। तो देखो खुसरो की जो मदद है, वेल्थ मतलब पैसा और जगह भी रहने के लिए दी थी गुरु अर्जुन देव ने। किसने दी थी? गुरु अर्जुन देव ने। तो ऑप्शन सी हो जाता है। 733 कह रहा है, फिर से मैचिंग करनी है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, ठीक है, बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी ने अकबर ने बनवाया, ये भी सही है भाई, गुजरात विजय के टाइम बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा की शाहजहां ने बनवाई, बिल्कुल सही जवाब है। मोती मस्जिद दिल्ली की औरंगज़ेब ने बनवाई, ये भी सही है, यानी 1 2 3 4। ठीक है, 737 बहुत अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु वर पेनलाइज विथ डेथ बाय रूलर एट द टाइम। मतलब किस सिख गुरु को डेथ पेनल्टी दी थी? देखो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को दी थी, शाहजहां ने गुरु तेग बहादुर को दी थी, सॉरी औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर को दी थी। ठीक है, तो वो जहांगीर ने किसको दी? गुरु अर्जुन देव को। औरंगज़ेब ने दी गुरु तेग बहादुर को। तो सही है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 और 4 हो जाएगा।
740 कह रहा है शिवाजी डिफीटेड द मुगल्स इन बैटल ऑफ। तो देखो शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलहेर की बैटल में 1672 में। ठीक है, शिवाजी के बारे में जान लो। इनका जन्म 1627 में होता है। ये छत्रपति का टाइटल लेते हैं जब इनका राज तिलक होता है 1674 में। ठीक है, और इनकी मृत्यु बहुत यंग एज में ही हो जाती है, 50 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1627 में इनका जन्म होता है, 1674 में इनका कॉर्नेशन होता है, मतलब राज तिलक होता है जब ये छत्रपति की उपाधि लेते हैं। तो 740 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 741 का व्हेन वॉज शिवाजी बॉर्न एंड व्हेन डिड ही अज्यूम छत्रपति, अभी मैंने इसीलिए यही बता दिया आपको। तो 1627 में जन्म हुआ और 1674 में छत्रपति का टाइटल अज्यूम किया। ठीक है, और 1680 में बेचारे खत्म हो जाते हैं। 746 देखते हैं। एट द टाइम ऑफ शिवाजी द पोस्ट ऑफ सरनोबात वॉज रिलेटेड विथ। सरनोबात का मतलब क्या था? तो देखो सरनोबात जो था वो उस टाइम पे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था। क्या था? मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। 747 कह रहा है अष्टप्रधान अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेल्प इन डिस्चार्ज ऑफ स्टेट अफेयर्स। मतलब किसने अष्टप्रधान बनाई थी? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 8 लोग होते थे जिसमें। तो ये देखो मराठा रूलर शिवाजी ने बनवाई थी, जिसमें पेशवा, पंडित राव, सामंत, आमत्या, मंत्री, सचिव, सेनापति और न्यायाधीश, ये 8 लोग होते थे, इसीलिए इसको अष्टप्रधान कहा जाता था। तो मराठाज में शिवाजी। ठीक है। 742 कह रहे हैं हु वॉज द कमांडर हु सेंट बाय सुल्तान ऑफ बीजापुर फॉर रिप्रेशन ऑफ शिवाजी इन 1659। तो देखो शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान को, आपने स्टोरी सुनी होगी, अफजल खान को भेजा था सुल्तान ऑफ बीजापुर ने। ठीक है, जैसे ही पर वो गले लगाता है तुरंत खंजर वो तुरंत मार देते हैं फिर उसको। तो बहुत ही शार्प क्लेवर एक्ट था वो उनका। तो कौन था? अफजल खान। ठीक है। 743 वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी। तो शिवाजी की जो कैपिटल थी वो रायगढ़ थी। क्या थी? रायगढ़ थी। 748 कह रहा है इन मैटर ऑफ स्टेट शिवाजी वॉज एडवाइज बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसीलिए बनती है जिसे राजा को एडवाइस मिले। ईच मिनिस्टर हेल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ हिज डिपार्टमेंट। नहीं, क्योंकि वो सब थे तो किसके कंट्रोल में? पूरे जो अष्टप्रधान थे, 8 मिनिस्टर थे, वो शिवाजी के कंट्रोल में ही थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आर गलत है, रीजन गलत है। 749 कह रहा है वेयर वॉज शिवाजी फॉर्मली क्राउंड एज छत्रपति। तो वही उनकी राजधानी में, रायगढ़ में। ठीक है, टाइम अगर पूछ लेता तो अभी बताया था ना 1674 में। ठीक है। अष्टप्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो अभी पढ़ा हमने, मराठाज में थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। ये थोड़ा मुश्किल बना सकता है आपके लिए, कोई बात नहीं, कभी कभी मुश्किल भी आते हैं, तो करते हैं इसको। 749 को कह रहा है क्रोनोलॉजी में सेट करो। तो देखो सबसे पहले जो इनमें से आए थे वो थे बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 में। ठीक है। फिर बाजीराव वन आते हैं 1720 से 1740 में। ठीक है। फिर बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 में। माधवराव आएंगे 1761 से 1772 में। तो इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से ऑप्शन सी हो जाता है 3124। ठीक है। तो गाइस ये थे कुछ क्वेश्चंस। अगेन अब हम लोग तो मॉडर्न हिस्ट्री ही पहुंच गए हैं, बस अब मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर कल से आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाएगा। ये मराठास और मिडिवल हिस्ट्री का अंत हो गया। अब कल हम लोग देखेंगे ब्रिटिशर्स और मतलब यूरोपियंस पावर देखेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा है लेक्चर में, अच्छा समझ में आ रहा है। लाइक ज़रूर करो यार वीडियो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।